हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट जिसके अंदर बायोलॉजी की यूनिट्स को पढ़ाता हूँ। और बायोलॉजी की हमने एक यूनिट कवर कर ली है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम नेक्स्ट यूनिट, कल हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने नेक्स्ट यूनिट न्यू यूनिट स्टार्ट की थी क्लास 10th की बायोलॉजी की। उसका नाम था लाइफ प्रोसेस। आज हम लाइफ प्रोसेस की सेकंड क्लास है जिसके अंदर समझने वाले हैं। हमने फर्स्ट क्लास ले चुके हैं लाइफ प्रोसेस की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेस का बेसिक इंट्रो और हम क्या क्या देखने वाले हैं उन सब के बारे में आपको डिटेल में समझाया था कल की लास्ट क्लास के अंदर। यदि आपने लास्ट की क्लास नहीं ली तो आप जाइए पहले लास्ट क्लास को अटेंड कर लेना, मतलब अटेंड करके जरूर देख कर जो नोट्स बना के जरूर आइए, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर को समझना है तो फर्स्ट क्लास को जरूर देखना, उससे आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या आगे आप क्या क्या देखने वाले हो, क्या क्या पढ़ने वाले हो, उसका फाउंडेशन आपका फर्स्ट क्लास के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो आपको अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है अपना लाइफ प्रोसेस का तो फर्स्ट क्लास जरूर देख के आना। ठीक है, आज सेकंड क्लास हमारी लाइफ प्रोसेस की, इसके अंदर हम देखने वाले हैं आगे का चैप्टर वापस स्टार्ट करने वाले जहां हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था, लास्ट क्लास तक का। चैप्टर का क्या नाम है? हमारी हमारी यूनिट का नाम होता है, हमारी हमारी यूनिट का नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है? लाइफ यूनिट का नाम होता है लाइफ प्रोसेस नाम है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं? न्यूट्रिशन को देखने वाले हैं, रेस्पिरेशन को देखने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं, एक्सक्रीशन देखने वाले हैं। चार प्रोसेस है वो देखने वाले हैं किसके अंदर? लाइफ प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट प्रोसेस जिसका नाम है न्यूट्रिशन। क्या नाम है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन फर्स्ट प्रोसेस का नाम होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बेसिक इंट्रो दे दिया था न्यूट्रिशन का, लेकिन आज वापस से आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन हमारा एक लाइफ प्रोसेस का एक बेसिक बेसिक फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला पार्ट है कौन? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कौन? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बिना हम लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकते, हम जिंदा रह नहीं सकते न्यूट्रिशन के बिना। देखो, सिंपल सी बात यह है कि आप बिना खाना खाए जिंदा रह सकते हो क्या? लिविंग रह सकते हो क्या आप बिना खाना खाए? आप बिना खाना खाए 10 दिन रह सकते हो कि धरती के ऊपर? नहीं रह सकते। यदि आप 10 दिन तक खाना नहीं खाओगे तो आपकी अंदर की जो एनर्जी है काम करने की वो खत्म हो जाएगी, आप काम नहीं कर पाओगे, आपके अंदर की जो सेल्स है वो डेड हो जाएगी, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और आपकी लास्ट में आप नहीं रह पाओगे। तो हमारी जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि न्यूट्रिशन से हमारी ग्रोथ होती है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है और जो सेल्स होती है उनको जो सेल्स होती है वो रिपेयर होती है। जैसे सेल्स कौन सी? बॉडी की सेल्स, बॉडी की हर ऑर्गन के अंदर सेल्स होती है। जैसे कि मैं आपको बताया था, मैंने आपको बेसिक लास्ट चैप्टर के अंदर आपको बताया था कि सेल से बनती है टिश्यू, सेल से टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, सिस्टम, सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या है? सेल से ऑर्गेनिज्म तक का पाथवे। सबसे बेसिक कौन है? यूनिट सेल कौन है? हमारी सेल है, बेसिक यूनिट। उसके बाद सेल से टिश्यू, टिश्यू किसका फॉर्म करता है? ऑर्गन को, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है? जैसे कि लंग्स, ठीक है, ऑर्गन है। स्टोमच क्या है? ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक ऑर्गन है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? ऑर्गन है। लीवर क्या है? ऑर्गन है। किडनी क्या है? ऑर्गन है। डायफ्राम क्या है? ऑर्गन है। ट्रेके क्या है? ऑर्गन है। ये सब क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन किसके बने हैं हमारे?
टिश्यू से। टिश्यू किसके बना है? सेल से। तो हर ऑर्गन के अंदर एक सेल जरूर होती है, हर ऑर्गन के अंदर सेल प्रेजेंट होती है। अब उस सेल की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर कौन करता है? हमारा न्यूट्रिशन करता है। अब न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारा जो सेल है उसकी रिपेयर नहीं हो पाएगी। तो हमारा न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सेल को रिपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, हमारा बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आपका आके दादा दादी आपको बोलते हैं ना कि खाना दबा के खाना खाइए, खाना दबा के खाना चाहिए। क्यों बोलते हैं वो? कि खाना जब तक आप खाना अच्छे से नहीं खाओगे, आप अपनी भूख को काटोगे, आप आधे भूखे रहोगे, इस टाइम इस एज के अंदर आधे भूखे रहोगे तो आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, आपकी सेल्स की रिपेयर भी नहीं हो पाएगी। तो खाना हमेशा खाना दबा के खाना चाहिए। इस एज के अंदर तो आपको खाना तो भूख नहीं काटनी चाहिए। मैं सिंपल बात ये है कि इतना इतना भी मत खाओ अनलिमिटेड कि खा भूख है 2 रोटी की, खाना खा रहे हो 5 रोटी। जितनी भूख है उतना सफिशिएंट खाना तो हमें खाना चाहिए। कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो। खाना जितना सफिशिएंट हमें जितनी भूख है उतना खाना हमें ज़रूर खाना चाहिए। जितनी भूख है, उसके आगे आपकी इच्छा के अनुसार आपका मन करे तो खाओ, आपकी मन करे तो ना खाओ। बट जितना भूख है, जितनी सफिशिएंट बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिशन चाहिए उतना तो आपको देना चाहिए। उतना न्यूट्रिशन आपको अपनी बॉडी को देना चाहिए। न्यूट्रिशन अपनी बॉडी से कंपेयर मत करना किसी चीज के साथ। न्यूट्रिशन जितनी बॉडी को चाहिए उतना आपको देना है उसको, जब आपकी बॉडी आपका वर्क कर पाएगी। बिना न्यूट्रिशन के अपनी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। तो न्यूट्रिशन का बेसिक इंट्रो यही है। न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ को जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सेल के रिपेयरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आया कि न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, इसके नोट्स बनाते हैं। ये बेसिक इंट्रो है इसका, न्यूट्रिशन का। मैंने आपको बताया कि लाइफ प्रोसेस है, हमारी यूनिट का नाम है लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर हमें टोटल 4 प्रोसेस देखनी है। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन देखनी है, रेस्पिरेशन देखनी है, ट्रांसपोर्टेशन देखनी है, एक्सक्रीशन देखनी है। तो हमारी फर्स्ट प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन, जिसको हमने आज से स्टार्ट कर दिया है न्यूट्रिशन को। हम न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन हमारा टाइप है, किसका पार्ट है? लाइफ प्रोसेस का। न्यूट्रिशन किसका पार्ट है, किसका टाइप है? लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। मैंने आपको बताया कि
लाइफ प्रोसेस के टोटल 4 टाइप है। कौन-कौन से? न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है। ठीक है? तो न्यूट्रिशन क्या है? हमारा लाइफ प्रोसेस का एक टाइप है, फिर पार्ट है। ठीक है? न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट है बोल दो इसको, एसेंशियल बोल दो इसको, नेसेसरी बोल दो इसको। न्यूट्रिशन क्या है हमारा? इम्पोर्टेंट है किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन है? और लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? हमारा हम हो गए, जिसके अंदर न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन चारों प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस जिस के अंदर, जिस एनिमल के अंदर, जिसके भी अंदर न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन ये चार प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर, वो उसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जिसके अंदर चार प्रोसेस में से किसी भी एक प्रोसेस नहीं होती है, उसको बोलते हैं नॉन लिविंग प्रोसेस। ठीक है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन हुए? हम हो गए। हमारे न्यूट्रिशन भी होता है, हमारे अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी होती है, हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस भी होती है, हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी होती है। तो हम कौन हुए? लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है? तो न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है, नेसेसरी है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो न्यूट्रिशन है वो क्या है? इंपॉर्टेंट बोल दो उसको आप। न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट भी होता है, या फिर न्यूट्रिशन क्या है? एसेंशियल है, जरूरी है। न्यूट्रिशन इज नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट, जरूरी है किसके लिए? और लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होता है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन नेसेसरी होता है। नेसेसरी मतलब क्या है? जरूरी होता है। ठीक है? फिर बिकॉज, क्योंकि, क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई बोल दो, वाई, क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके अंदर दिमाग में, माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है सर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? रीजन तो होगा ना जिसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। क्या काम करता है न्यूट्रिशन? तो आप बोलोगे बॉडी की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ करने के लिए। आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है वो न्यूट्रिशन के लिए होती है। इसे बोलते हैं, आपके पेरेंट्स बोलते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेंबर आपको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कि खाना हमेशा खाना दो, अच्छे से खाना चाहिए, अपनी भूख को मत काटो। भूख काटोगे तो शरीर खराब हो जाएगा। डॉक्टर क्या बोलता है कि जितना आपको बॉडी को सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, उतना आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो आपको क्या करना है? जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, उतना आपको बॉडी को न्यूट्रिशन देना चाहिए। इसलिए आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स सब बोलते, क्या बोलते हैं कि खाना अच्छे से खाना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि खाना खाओगे तभी आपकी ग्रोथ होगी, तभी आपका डेवलपमेंट होगा, बॉडी का डेवलपमेंट होगा, सब कुछ। सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कब होता है? जब आप न्यूट्रिशन अच्छे से लेते हो। जब आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन अच्छे से प्रोवाइड होता है, हर चीज, हर ऑर्गन के पास न्यूट्रिशन सफिशिएंट मात्रा में प्रोवाइड होता है, तब डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है बॉडी का। ठीक है? सेल की रिपेयरिंग होती है, सेल की रिपेयरिंग होती है किसके साथ? न्यूट्रिशन के। तो न्यूट्रिशन आप बोलोगे न्यूट्रिशन हमारी लाइफ प्रोसेस का एक टाइप होता है। न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, नेसेसरी है। क्यों है? बिकॉज, क्यों है? क्योंकि बॉडी की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। और सेल सेल की रिपेयरिंग करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। तो आपको न्यूट्रिशन का बेसिक इंट्रो समझ में आया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसका आपको मैंने आपको समझा दिया डिटेल में। न्यूट्रिशन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या है? हमारी लाइफ प्रोसेस का एक टाइप होता है। मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेस की टोटल 4 प्रोसेस होती है। कौन-कौन सी? फर्स्ट होती है न्यूट्रिशन, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ है एक्सक्रीशन। जिसके अंदर फर्स्ट है न्यूट्रिशन, जिसको हमने आज स्टार्ट कर दिया। न्यूट्रिशन क्या है? हमारी लाइफ प्रोसेस को, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन के अंदर कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या है? हमारा न्यूट्रिशन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, सब क्या है? न्यूट्रिशन है। ठीक है? उसके बाद न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट होता है, एसेंशियल है, नेसेसरी है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो न्यूट्रिशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होता है? सर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बच्चों, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसके अंदर 4 प्रोसेस प्रेजेंट होती है। कौन-कौन सी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर पाई जाती है, उसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जिसके अंदर इन चारों में से एक प्रोसेस भी एब्सेंट होती है, उसको बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन चारों प्रोसेस प्रेजेंट हो। तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, हम खाना खाते हैं। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, रेस्पिरेशन प्रेजेंट है। ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ठीक है? पता है आपको। उसके बाद एक्सक्रीशन, आप अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालते हो रोज सुबह जा करके। ठीक है? तो ये क्या है? हमारी बॉडी के अंदर चारों प्रोसेस
प्रेजेंट है, तो चारों प्रोसेस प्रेजेंट है, हम कौन हुए? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें हमारी बॉडी के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने बताया कि बॉडी की ग्रोथ करने के लिए इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और सेल की रिपेयरिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। आपको समझ में आया? यदि आपको समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक वीडियो मेरे लिए काफी मोटिवेशन का काम करता है। आपका फीडबैक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको क्लास समझ में आती हो तो अपना फीडबैक जरूर देना क्लास के अंदर कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। उसके लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अपना आपका फीडबैक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, मेरे लिए काफी मोटिवेशन का काम करता है। और इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो। अब मैंने आपको न्यूट्रिशन की बेसिक तो इंट्रो आपको दे दिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रो मैंने आपको समझा दिया। अब न्यूट्रिशन के देखेंगे हम टाइप्स। न्यूट्रिशन की टाइप होता है। अब न्यूट्रिशन जैसे आप बोलोगे न्यूट्रिशन टाइप होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का, ये टाइप नहीं है बच्चों। ये प्रोटीन, ये न्यूट्रिशन की टाइप नहीं है, न्यूट्रिशन के प्रकार बोल दो आप इसको। कि न्यूट्रिशन हमारे कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी न्यूट्रिशन लेते हैं, फैट के रूप में भी लेते हैं, प्रोटीन के रूप में भी लेते हैं। ये टाइप्स नहीं है। तो न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ऑटोट्रोफिक और एक होता है हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन के टाइप है। न्यूट्रिशन हमारा टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। आपको अब इसके नाम से आपको समझ में आया? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हाइड्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हमारा न्यूट्रिशन है वो टू टाइप का होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब कौन सा होता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है सर, और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, वो हमें समझो आप। ठीक है बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, उसके दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बच्चों वो होता है जिसके अंदर हम सेल्फ ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपना भोजन, अपना फूड, अपना मटेरियल, फूड मटेरियल जो खाना होता है वो सेल्फ बनाता है, सेल्फ प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करके सेल्फ प्रिपेयर करता है, बनाता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो सेल्फ प्रिपेयर नहीं करता है, वो दूसरे ऑर्गन, दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है, या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड होता है। कौन? हेटरोट्रॉफिक। स्वयंपोषी, विषमपोषी। स्वयंपोषी, विषमपोषी आपने नाम सुना होगा। स्वयंपोषी कौन होता है? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम वो होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वयंपोषी, इसको बोलते हैं विषमपोषी। तो स्वयंपोषी वो होता है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं स्वयंपोषी। ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन को बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं स्वयंपोषी। तो स्वयंपोषी बच्चों वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफी, इसको हमें इंग्लिश में लिखना है, बस इसी को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और हेटरोट्रॉफी न्यूट्रिशन वो होते हैं विषमपोषी। विषमपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अब इसी को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है, बस इतना टाइम है। स्वयंपोषी, विषमपोषी। स्वयंपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। बस इतना सा आपने बताना है।
ये हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। बस ये इतना डिफरेंस है। जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आपको सिंपल सा फंडा समझ में आ गया। हमारा न्यूट्रिशन है वो मैंने आपको समझा दिया। न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन होता है वो मैंने आपको समझा दिया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप देखने वाले हैं। ठीक है, इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो, इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लो। अब आगे देखते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना सब? ये सब समझाने की कोशिश करो। जैसे कि न्यूट्रिशन है वो टू टाइप का होता है, और ऑटोट्रॉफिक जो है ऑटोट्रॉफिक, और जो है हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होता है टू टाइप का हमारा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ये हमारा क्लासिफिकेशन है किसका? न्यूट्रिशन का। कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन जो हमने देखा। न्यूट्रिशन क्या होता है उसका बेसिक इंट्रो आपको दिया। न्यूट्रिशन के टाइप होता है आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको बताई। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वहाँ टू टाइप्स का होता है, कौन कौन सा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसके भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से?